गुड मॉर्निंग एवरी स्टूडेंट। आज हम हनी स्कल बुक का जो हमारी पोइट्री है, पोएम फोर्थ ब्यूटी। तो विद्यार्थियों, यहाँ पे ब्यूटी का जो मीनिंग होता है वो है सुंदर, यानी हैंडसम या स्मार्ट, इसका सिनोनिम्स। तो आइए हम यहाँ पर ब्यूटी के बारे में पढ़ें। व्हाट इज़ ब्यूटी? तो ब्यूटी क्या है, यानी सुंदर क्या है, सुंदरता क्या है। ट्राई टू डिस्क्राइब, वर्णन करने की कोशिश करते हैं कि व्हाट ब्यूटी इज़, सुंदरता क्या है, इसका पूरा वर्णन करेंगे। और लिस्ट सम ऑफ द थिंग्स और पर्सन यू थिंक आर ब्यूटीफुल, और कुछ वस्तुओं की सूची, व्यक्तियों की सूची जो आप सोच सकते हैं, जो जिन चीज़ों को आपने, जिन चीज़ों से आप अट्रैक्टिव हुए हैं सुंदरता से, उसके ऐसी कुछ चीज़ें सोचिए और उनकी सूची तैयार करिए। नाउ लेट अस रीड अ पोएम ऑन ब्यूटी। आओ हम एक सुंदरता पर एक कविता हम पढ़ें और समझें सबसे पहले कि व्हाट इज़ ब्यूटी। तो विद्यार्थियों, सबसे पहले मैं यहीं पे आपको थोड़ा सा बता दूं कि खूबसूरती क्योंकि सभी को आनंद प्रदान करती है और सुंदरता जो है देख देखी जा सकती है, लेकिन सुना जा सकता है और महसूस किया जा सकता है। खूबसूरती को कह सकते हैं कि सूर्य की रोशनी में देखा जा सकता है। यही नहीं, पेड़ों में हो या पक्षियों में हो, यहाँ भी आम उन पे भी जो है, इनमें सुंदरता देखी जा सकती है। और या उन मेहनती लोगों में भी देखा जा सकता है सुंदरता। जो मेहनती लोग होते हैं, जो खेती करते हैं या फसल उगाते हैं, वह दृश्य बड़ा ही क्या होता है, खूबसूरत होता है। जब लोग अपनी फसल के लिए नृत्य कर रहे होते हैं, तो विद्यार्थियों बने हम केवल खूबसूरती मानव में नहीं, बल्कि प्रकृति के अंदर भी हम खूबसूरती का नज़ारा देख सकते हैं। चाहे पेड़ हो, पक्षी हो, पशु हो, किसी भी प्रकार के कोई भी, इस जो अपना एक प्रकृति है, प्रकृति के रहने वाले जितने भी जीव, जितने पेड़ पौधे, चाहे जो भी दृश्य है, सीन है, उनमें क्या है, खूबसूरती देखने को मिलती है। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जो स्टेंजा है, ब्यूटी इज सीन इन द सनलाइट, द ट्रीज, द बर्ड्स, corn growing, and people working or dancing for their harvest। तो विद्यार्थियों, फर्स्ट स्टेंजा है, इसमें कवि जो है क्या कहना चाहता है। कवि कहता है कि जिस प्रकार से जब रात में हवा चलती है, ब्यूटी सीन इन द सनलाइट, तो उस समय भी हमको जो है खूबसूरती को हम सुना जा सकता है। और इसे
हम जो है जब इसे बरसात के दौरान एक गायन के रूप में भी हम इसको बरसात के दौरान हम इसे गायन के रूप में भी सुन सकते हैं। और जो खूबसूरती होती है वो हर जगह मौजूद होती है, बस इंसानों को इसे सुनने के लिए कान चाहिए। और पूरी दुनिया में क्या है, खूबसूरत चीज़ें मौजूद हैं। ये कवि इस प्रकार से वर्णन करता है। तो ब्यूटी इज सीन इन द सनलाइट, द ट्रीज, द बर्ड्स, कॉर्न ग्रोइंग एंड पीपल वर्किंग और डांसिंग फॉर देयर हार्वेस्ट। अब यहाँ पे जो फर्स्ट स्टेंजा है, मानी तो पोइट सेज, कवि कहता है कि खूबसूरती हमारे चारों ओर भरी पड़ी है, कहीं खूबसूरती बाहर नहीं है। और हम अपने चारों ओर अच्छी चीज़ें देख सकते हैं। लोगों को अपने वातावरण को अवलोकित करने की क्या है आवश्यकता है, और उन्हें खूबसूरत चीज़ें दिख जाएगी। तो यहाँ पे ब्यूटी इज सीन इन द सनलाइट, हम सभी अपने चारों ओर खूबसूरती को देख सकते हैं। इसे तो सूर्य की रोशनी में भी देखा जा सकता है। इन द सनलाइट, द ट्रीज, द बर्ड्स, कॉर्न ग्रोइंग द एंड पीपल वर्किंग, और पेड़ों और पक्षियों में भी देखा जा सकता है। और यह उन मेहनती लोगों में भी देखी जा सकती है जो अपनी ज़मीन पर खेती करते हैं और फसल उगाते हैं। कॉर्न ग्रोइंग एंड पीपल वर्किंग और डांसिंग फॉर देयर हार्वेस्ट। और फसल उगाते समय जब भी किसान अपनी फसल के लिए नाचते हैं तो वह भी खूबसूरत सा समय होता है। ये तो फर्स्ट स्टेंजा में कभी कहना चाहता है। सेकंड स्टेंजा में लिखा है, ब्यूटी इज हियर इन द सनलाइट, विंड सिंगिंग, रेन रेन फॉलिंग, और अ सिंगर चेंटिंग एनीथिंग इन अर्नेस्ट। और यहाँ पर जब रात में हवा चलती, कभी कहते हैं कि खूबसूरती तो हम चारों ओर देखी जा सकती है, लेकिन जब रात को अगर हम ध्यान दें तो बरसात या हवा बहने के दौरान भी हम खूबसूरती सुन सकते हैं। यानी जब रात को हवा चलती है इन द नाइट, तो उस समय भी खूबसूरती को हम सुन सकते हैं। और इस बरसात के दौरान एक गायक के गायन के दौरान भी हम जो है इस बात को सुना जा सकता है। और खूबसूरती हर जगह क्या होती है, मौजूद है, बस इंसान को इसे सुनने के लिए कान चाहिए। और पूरी दुनिया में जो है खूबसूरत चीज़ें क्या है, मौजूद है। ये था सेकंड स्टेंजा। थर्ड स्टेंजा में बताया गया है, ब्यूटी इज एड योर सेल्फ गुड डेट्स, हैप्पी थॉट्स दैट रिपीट themselves in your dreams, in your work, and even in your rest। तो यहाँ पर कवि के अनुसार खूबसूरती हमारे अंदर भी है, और हमें इसे चारों ओर खोजने की ज़रूरत नहीं है। अच्छे कामों या अच्छी सोच में भी खूबसूरती होती है। खूबसूरती उनमें भी होती है जो जीवन के प्रति सकारात्मक सोच रखते हैं। तो विद्यार्थियों, यहाँ पर हम में से हर कोई खूबसूरती महसूस कर सकता है अगर हम
अच्छे काम करे और हमारे मन में अच्छे ख्याल आएँ या हमारी अच्छी सोच हो, माने हमारी सोच में भी झलकता है खूबसूरती यदि हम उसको देखें और इसे खूबसूरत बना देता है। अच्छाई हमारे सपनों में भी होती है, कामों में भी होती है और हमारे आराम करने की भी झलक में ये हम खूबसूरती देख सकते हैं। तो विद्यार्थियों, ये जो these lines has been taken the from the these lines has been taken from the poem Beauty written by E.A. सोरे। यहाँ पे इन्होंने एक लिखी है, आप इस कविता को अपने फेयर कॉपी पे लिख देंगे। आज के लिए इतना ही बहुत, और इसमें आपको वर्ड मीनिंग और इसके कुछ क्वेश्चन आंसर भेज दिए जाएंगे।